हाँ जी, क्या हाल चाल है यार। मैं आप सब लोगों को इतना प्यार करता हूँ, यू हैव नो आइडिया। बिकॉज 3-4 महीने पहले मैंने एक डिसीजन लिया था कि आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे बर्थडे पे मुझे 100,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। एंड यू ब्यूटिफुल पीपल, यू मेड श्योर दैट हैपन्स एंड इट हैपेंड। हमारे 100,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एंड ये वीडियो में मैं आप सब लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। एंड दोज थिंग्स आर कि मैंने मेरे यूट्यूब जर्नी या कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में क्या क्या गलतियाँ की हैं। नॉट विथ रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन ऑफ द वीडियो, बट मैंने आपको क्या गलत इन्फॉर्मेशन दी है जाने अनजाने में। चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू हो उससे पहले 3 सेकंड का इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। एंड ये वीडियो के एंड में हम एक नया टारगेट सेट करने वाले हैं कि मेरे अगले बर्थडे के लिए आपको मुझे क्या गिफ्ट देना है। चलो बात करते हैं 5 गलतियों के बारे में। सबसे पहला गलती इज फूड एंड टाइमिंग। मैंने कुछ वीडियोस में, आई थिंक 1-2 साल पहले के वीडियोस में ऐसा बोला है कि देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जो आपको रात को नहीं खाने चाहिए या सुबह उठ के नहीं खाने चाहिए या वगैरह वगैरह। एंड आई विल टेल यू व्हाट आर दोज थिंग्स। मैंने एक आध बार ऐसा बोला है कि रात को आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए बिकॉज रात को आपको कुछ एक्टिविटी करनी नहीं है। बिकॉज व्हेन यू आर ईटिंग स्वीट फूड आइटम्स वो स्ट्रेट आपकी बॉडी में जा रहे हैं, वो शुगर रिलीज़ कर रहे हैं, फिर आपकी बॉडी को वो बोल रहे हैं कि आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो वो स्टोरेज में चला जाएगा वगैरह वगैरह। ऐसे मैंने आपको बताया था। बट रियलिटी ये है कि इट ओवरऑल डिपेंड्स अपन योर डेली कैलोरी एंड शुगर इनटेक। फूड का टाइम से इतना लेना देना नहीं है। देयर इज़ ओनली वन फैक्टर जो मैंने फूड और टाइम वाले वीडियो में क्लियर भी कर दिया था, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स दैट आई मेड, जो अगेन एक फूड के साथ है ना अनहेल्दी रिलेशनशिप कर सकता है। आपको डर लग सकता है कि रात हो गई है, मैं मीठा खाऊं कि ना खाऊं, बिकॉज हमारा हेल्थ इज़ नॉट जस्ट डिफाइंड बाय आवर वजन, राइट। एज लॉन्ग एज आप 24 घंटे में या आपकी ओवरऑल जो लाइफस्टाइल, आप हफ्ते दर महीने दर ओवर कंज्यूम नहीं कर रहे हो शुगर को, और आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हो और आप मूवमेंट भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफस्टाइल को ओवरऑल अच्छा ध्यान रख रहे हो ना, तो आपने कभी कभार रात को मीठा खा लिया तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज वो आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट में फिट हो रहा है एंड आपकी मेजोरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल इज गुड। रात को खाने से एक दिक्कत ये है कि अगर आपने नींद से नज़दीक कुछ खाना खाया है तो आपकी बॉडी वो डाइजेशन में बिजी हो जाएगी और आपकी स्लीप क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। वो भी अगर आप रोज़ बरोज़ करोगे तो, एक आध बार कर लिया तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई वांटेड टू टेल यू कि यार फेयर फ्री खाओ, इट्स फाइन। कभी कभार आपको रात को खाने का मन करेगा, मीठा खाने का मन करेगा, जंक खाने का मन करेगा, खा लो, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छी है। दूसरा, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के जितने भी वीडियोस बनाए जहाँ पे मैंने एक ऑटोफेजी करके कॉन्सेप्ट को बहुत ही हाइप करने की ट्राई की है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लर्नड। बट व्हेन आई स्टडीड इंटरमिटेंट फास्टिंग मोर एंड ऑटोफेजी मोर, मुझे पता चला कि यार ये इतना भी हाइप्ड अप नहीं है। बिकॉज होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट सुनते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ मैजिक पिल, विच इज़ नॉट। इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैंने ऐसा बोला था कि जब आप फास्ट करते हो तो आपकी बॉडी में एक प्रोसेस है ऑटोफेजी, वो बहुत हाइप अप हो जाती है, बहुत एम्पलीफाई हो जाती है, विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्टडीज टू सपोर्ट दैट। मैंने ऐसा भी बोला था कि कुछ जगह ऐसी है जो कैंसर को ट्रीट कर रही है यूजिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। कुड बी ट्रू, बट वो कैंसर को ट्रीट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, दैट्स नॉट sure because again there are no support studies available on that statement. ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी का मतलब यह है कि आपकी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं वो अनहेल्दी सेल्स को खा जा रहे हैं, बट वो प्रोसेस तो आपकी थ्रू आउट द डे चलती रहती है। आप अगर एक क्लीन खाना खा रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ योर डाइट अगर आपकी क्लीन है तो ऑटोफेजी आप अच्छे से फंक्शन कर रहे हो। उसमें थोड़ा इजाफा होता है व्हेन यू डू फास्ट, बट अगर आप फास्ट कर रहे हो और आपकी ओवरऑल डाइट सही नहीं है, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो फास्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फास्ट आप करो टू कंट्रोल योर कैलोरीज, बिकॉज कैलोरी डेफिसिट हमें अगर करना है वेट लॉस के लिए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए एक अच्छा टूल हो सकता है, बिकॉज आपका खाने का विंडो ही छोटा है तो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होगा ओवर कंज्यूम करना। बट अगेन आपका फूड के साथ रिलेशनशिप अगर मेस्ड अप है ना, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ओवर कंज्यूम कर सकते हो और वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ ग्रेट टूल, विच आई थॉट वॉज माई मिस्टेक। मैं हमेशा 80-20 प्रिंसिपल के बारे में
बात करता हूँ, जहाँ पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन हमेशा मिस आउट कर दी है। आई एम नॉट सेइंग कि 80-20 प्रिंसिपल गलत है, आई एम सेइंग 80-20 प्रिंसिपल में एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है जो मैं हर बार नहीं बोलता था। मैंने हर बार 80-20 प्रिंसिपल आपको सिखाया, बट 80-20 प्रिंसिपल में देयर इज जस्ट वन टाइनी थिंग जो मैंने मिस आउट किया है, उसके बारे में बात करते हैं। 80-20 प्रिंसिपल क्या है? आपके 80% ऑफ द मील्स शुड बी बैलेंस्ड एंड क्वांटिफाइड एंड क्लीन, जिसमें प्रोसेस्ड शुगर नहीं है, जिसमें फ्राइड फूड आइटम्स नहीं है। 20% जो आपके मील्स हैं उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज आपकी बॉडी ओवरऑल ईटिंग पैटर्न जो है उसमें मेजॉरिटी मील्स क्या थे उस पर आपकी हेल्थ डिसाइड करती है, ना कि 20% मील पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप हफ्ते में 21 बार खाना खा रहे हो, 15-16 मील्स अगर आपके कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स से बैलेंस्ड है, आप अच्छे से पानी पी रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, अच्छे से आप वर्कआउट कर रहे हो, तो 20% अगर आपने जंक खाना खा लिया, बाहर का खाना खा लिया, तो इट्स ओके। आपकी बॉडी इस पे रिएक्ट करेगी, इससे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक मेजर इंफॉर्मेशन ये है कि ये मील्स भी क्वांटिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप PCOS मैनेज करना चाह रहे हो, तो वेट लॉस में आपको कैलोरी डेफिसिट जाना है, राइट? आपने 6 दिन अच्छे से डेफिसिट खा लिया, बट जितना डेफिसिट किया था, जितना कम खाना खाया था, वो अगर आपने वीकेंड में डबल खा लिया उससे, तो डेफिसिट का तो हिसाब किताब उल्टा पुल्टा हो गया ना। तो जो जंक फूड खा रहे हो वो भी आपको मॉडरेशन में खाना है। यू कांट बी लाइक कि 20% में उमेश ने बोला है 4 मील हम कुछ भी खा सकते हो, तो मैं 3 पिज्ज़ा, 4 बर्गर, 5 फ्राइज के पैकेट खा लूँगी, नहीं। वहाँ पे अगर आपने क्वांटिटी मैनेज नहीं किया तो 80-20 प्रिंसिपल डजंट वर्क, एंड आई थिंक दिस इज माय मिस्टेक कि मैंने आपको वो बार बार याद नहीं दिलाया है। अगर नहीं दिलाया है तो आज मैं कर रहा हूँ, दे रहा है दुरुस्त है। चौथा, डेयरी। मैंने डेयरी पे कपल ऑफ वीडियोस बनाए जहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस की हमने बात की है। लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करते मैं बताता हूँ कि हमारी बॉडी जो दूध है या दूध की प्रोडक्ट्स हैं उसको डाइजेस्ट तब तक ही करती है जब तक हम अपने माँ का दूध पी रहे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लैक्टेस, जो दूध में प्रेजेंट एक शुगर जिसका नाम है लैक्टोज, उसको पचाने के लिए हमें हेल्प करता है। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम माँ का दूध पीना बंद करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी है ना लैक्टेस का प्रोडक्शन करना बंद कर देती है, और आफ्टर अ सर्टेन एज हम दूध या दूध की प्रोडक्ट्स को सही से पचा नहीं पाते हैं। जब ये पचा नहीं पाते हैं तब आपकी बॉडी लैक्टोज इंटॉलरेंट कही जाती है। सारे ह्यूमन बीइंग्स पे ये इम्प्लीमेंट नहीं करता है। मैंने ऐसा भी बोला था कि जितना ज़्यादा तुमने डेयरी कंज्यूम किया उतना जल्दी तुम लैक्टोज से इंटॉलरेंट हो जाओगे, विच इज़ अगेन नॉट ट्रू, बिकॉज दुनिया में 60-65% ही लोग लैक्टोज को पचा नहीं पाते हैं। इवेंचुअली 30-35% लोग पचा सकते हैं, एंड उसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आपका कल्चरल फूड वॉज डेयरी हैवी। अगर आप जैसे हरियाणा जैसे स्टेट से हो जहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा दूध, बटर, ये सारा है, तो आपकी बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से आप लैक्टोज को अच्छे से टॉलरेट कर सकते हो, ऐसी भी स्टडीज़ आई हुई हैं। सो इट्स नॉट ज़रूरी कि आप बचपन से बहुत डेयरी खा रहे हो तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाओगे, एंड ज़रूरी नहीं है अदरवाइज एज वेल। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, बिकॉज हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स। दिस इज द 4th मिस्टेक आई मेड। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दूध की आइटम खाने के बाद डाइजेस्टिव ट्रबल हो रहा है, मतलब आपको लैक्टोज से या दूध की आइटम से प्रॉब्लम हो रहा है, आपको हो रहा है। इट्स नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड इट वाज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, एंड आई थिंक मिस्टेक ऑन माय साइड। लास्ट एंड फाइनल इज थोड़ा एथिकल है, बट बात करते हैं। मैंने बहुत सारे टाइम तक फ्री कंसल्टेशंस दिए थे। मेरा इंटेंशन ये था कि यार हेल्दी ईटिंग शुड बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। तो मैंने फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन दिए थे ऑलमोस्ट 4 साल तक। हमने 12,000 से भी ज़्यादा लोगों को फ्री कंसल्टेशन दिए, और अभी भी आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें मैं हर बार आपको एनकरेज करता था कि एक फ्री कंसल्टेशन बुक करो, फ्री। ये गलती इसलिए है बिकॉज हमारा माइंडसेट, एंड 2 ये जो न्यूट्रिशनिस्ट का प्रोफेशन है वो मैंने उसको अंडरमाइन कर दिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल उन्होंने ये करियर चॉइस लिया हुआ है, एंड योर टाइम इज़ योर मनी। अ लॉट ऑफ पीपल जो अपना टाइम स्पेंड करके आपकी लाइफस्टाइल को एनालाइज कर रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं, इट्स लाइक अ सर्विस बेस्ड ऑक्यूपेशन, राइट? और अगर मैं आपको फ्री में कंसल्टेशन दे रहा हूँ तो यू आर जस्ट undermining the whole profession, which happened because हुआ क्या, बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे जहाँ पे बहुत सारे लोग
कंसल्टेशन बुक तो करते थे, बट देन दे डिडंट टेक इट सीरियसली बिकॉज हमारे देश में फ्री चीज़ों को वैल्यू नहीं किया जाता, एंड दैट इज़ अ सैड रियलिटी। एंड उसके बाद भी मैं ऐसा, चलो वो ना भी हो तो भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देयर वाज अ रियल ह्यूमन बीइंग जो आपके सामने बैठ के आपको हेल्प करने के लिए तैयार था। अगर मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ तो सबकॉन्शियसली यू वुड अंडरमाइन द होल प्रोफेशन, एंड दूसरे लोगों को भी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, दूसरे लोगों को भी हल्के से लोगे कि यार ये तो फ्री में जस्ट बट रहा है वगैरह। तो आई थॉट इट वॉज अ मिस्टेक, एंड ऑल्सो देर आर सम बिहेवियरल इंपॉर्टेंस एज वेल। अगर आपको कोई चीज़ आपने पे किया है ना तो यू विल टेक इट मोर सीरियसली। आपको फ्री में एडवाइस मिलेगा तो आप सुन तो लोगे भी, शायद इंप्लीमेंट नहीं करोगे। तो बहुत सारे लोगों की हेल्थ या फिटनेस जर्नी शुरू ही नहीं हुई बिकॉज ऑफ दिस कैंपेन। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट भी हुआ होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है नुकसान ज़्यादा हुआ है। दैट्स द रीजन वी स्टॉप्ड डूइंग फ्री कंसल्टेशन। स्टिल वेरी अफोर्डेबल हमने रखा हुआ है। इनफैक्ट हमने एक कोर्स ही डिज़ाइन कर दिया जहाँ पे जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग वेरी अफोर्डेबल रेट में डाइट प्लान कैसे बनाना है वो सीख पाते हैं। सारी चीज़ों की डिटेल्स मैंने कैप्शन में दी है। तो दीज वेर द 5 मेजर मिस्टेक्स दैट आई मेड ड्यूरिंग माई लास्ट 4.5 year ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम वगैरह। आप मुझे बताओ आपको कहीं और लगा हो कि मैंने क्या क्या गलत किया, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, एंड आई ट्राई टू कॉल माई सेल्फ आउट ऑन दैट, बिकॉज इवेंचुअली हम सब लोग इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। जो इंसान गलतियाँ ना मान के वहीं पर रह जाता है, दैट्स द प्रॉब्लम। बट अगेन वो उनकी चॉइस है। आई एम नॉट वन ऑफ देम। मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव एंड लर्न एंड बी बेटर। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट, कमेंट्स में मुझे बताओ। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट अगले साल का मिशन। आई नो थोड़ा एम्बिशियस है बट करना तो है। आप 1 लाख लोग हो मेरे सब्सक्राइबर्स, हमें इसको 10 गुना बढ़ाना है। 26/11/2025 तक मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट हम 1 मिलियन तक पहुंच पाए। आई नो इट्स एन एम्बिशियस टारगेट बट आई एम श्योर वी विल अचीव इट। 100,000 भी एम्बिशियस ही था। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो, हेल्थ का ध्यान देना, न्यूट्रिशन का ध्यान देना, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल।